अंधेरा, सन्नाटा और एक योद्धा जो कैद में तो था लेकिन उसकी आत्मा आज़ाद थी। यह कहानी है उस राजा की जिसने न केवल अपने पराक्रम से इतिहास रचा बल्कि अपने दुश्मनों के बीच कैद होकर भी वह लड़ाई जीत ली जिसे हार माना जा चुका था। 1166 ईस्वी में अजमेर की धरती पर जन्मा वह बालक साधारण नहीं था। बचपन में ही उसने वह हुनर सीख लिया था जिससे वह भारत के महान योद्धाओं में गिना जाता है। और हम जिस महान राजा की बात कर रहे हैं वो है पृथ्वीराज चौहान। एक सच्चा योद्धा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से जीतता है। और पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी युद्ध नीति। भारत की धरती पर एक विदेशी आक्रमणकारी दाखिल होता है जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। भारत की असीम दौलत और खजाने को लूटना ही उसकी मंशा थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1191 ईस्वी को वह भारत पर आक्रमण करता है जिसका सामना युद्ध भूमि में पृथ्वीराज चौहान से होता है। एक सच्चा योद्धा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से जीतता है। और पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी युद्ध नीति। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की ताकत को भली भांति आंका नहीं था। मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में हार हुई और उसे युद्ध भूमि से भागना पड़ा। इस लड़ाई को तराइन की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी फिर लौटता है लेकिन इस बार उसने अपनी युद्ध नीति को बदला। उसने राजपूतों को थका देने वाली योजना बनाई और फिर एक ऐसा हमला किया जिसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम अड़िग था लेकिन अपनों की गद्दारी हो जाए तो सबसे महान योद्धा भी हार जाता है। तराइन की इस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। मोहम्मद गौरी ने सोचा कि उसने पृथ्वीराज चौहान को हमेशा के लिए हरा दिया लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह महान शासक बंदी होकर भी जीत सकता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़वा दी लेकिन क्या सच्चे योद्धा का निशाना कभी खत्म होता है? पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे तथा मोहम्मद गौरी उनकी यह प्रतिभा देखना चाहते थे। उसने पृथ्वीराज चौहान को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आदेश दिया। चंद बरदाई जो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे उन्होंने सांकेतिक रूप में कविता को ऊंचे स्वर में पढ़ा। इसे सुनकर पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराते हैं और उनकी आंखों में फिर से वही ज्वाला जल उठती है। वे एकदम सटीक निशाना छोड़ते हैं तथा गौरी के सीने को भेद देते हैं। पृथ्वीराज चौहान हार कर भी युद्ध जीत जाते हैं। एक योद्धा जो आखिरी सांस तक लड़ा और उसने अपनी वीर गति से भी इतिहास रच दिया। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।